जनरल साहब, आप जरा बताइए, आज 11 दिन होने को आए हैं, शी जिनपिंग का कुछ अता पता नहीं है। तमाम जो बड़े अखबार हैं वो छिपा रहे हैं। सोशल मीडिया में हालांकि खबर फैली हुई है, कोई कह रहा है क्वारंटीन हो गए हैं, कोई ये कह रहा है तख्ता पलट हो गया है चीन में, कोई ये कह रहा है बीमार है। इतनी बड़ी शख्सियत, एक बड़ी ताकतवर देश का राष्ट्रपति का इस तरह से गायब रहना खबरों में से, तमाम अखबारों में से, किस तरह से देखें इसको? देखिए पंकज, लोग अपनी अपने ढंग से अटकलें लगा रहे हैं। जहां तक मेरा अपना थोड़ा बहुत समझ है, देखिए शी जिनपिंग एक बहुत पावरफुल लीडर है। और शी जिनपिंग के अगर आप चाइल्डहुड का हिस्ट्री देखें, उनके फादर को कैसे ऑब्लिवियन में, कैसे कैंप्स में, कैसे बहुत पुराना कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है ना परिवार का, उनके फादर को बिल्कुल डिफ्रेंचाइज करके प्रिजन में, तो सब देख चुके जी। तो मैं समझता हूं एससीओ में जाने से पहले ऐसी चीजें वो पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल उनको वो हमसे ज्यादा वाकिफ हैं कि क्या हो सकता है। और उन्होंने तकरीबन अपने ऑपोजिशन जितने भी लोग थे उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया। एक तो ये बात है कि भाई ही वॉज इन मैन इन कमांड, पावरफुल थे और सब स्ट्रक्चर उनके काबू में था एससीओ जाने से पहले। हाँ। दूसरी बात यह कि अब ये अटकलें हैं, एक चर्निंग प्रोसेस जरूर है, क्योंकि अब उनका फॉर्मल इलेक्शन होना है, उसमें सिर्फ 15-20 दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि या तो ऑपोजिशन ने इतनी स्ट्रॉन्ग एक अंदर जो है, अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग चर्निंग प्रोसेस हुई है जहां रियलाइजेशन हुई है पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स को, पार्टी के सीनियर हायरार्की को, कि भाई इनको बदलना है। जी। मिलिट्री कू वगैरह से बदलने का मैं नहीं समझता चाइना में अब कोई पॉसिबिलिटी है, या अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर चाइना की छवि, चाइना एज ए कंट्री सफर करेगा, चाइना एज ए इकोनॉमी सफर करेगा। और मैं नहीं समझता कि कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज लीडरशिप ऐसा कुछ भी होने देंगे। लेकिन चर्निंग प्रोसेस है। अब उस चर्निंग प्रोसेस में एक ये भी, पर जनरल साहब, चाइना को फर्क क्या पड़ता है? हमने कोविड टाइम में भी देखा, चाइना ने अपनी खबरें बाहर नहीं आने दी, वहां के सरकारी मीडिया ने बाहर नहीं आने दी खबरें। उनको फर्क ही नहीं पड़ता शायद कि बाहर के मुल्क क्या सोचते हैं। नहीं, बाहर के मुल्कों पे बाहर लोग क्या सोचते हैं, अंदर भी लोग क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, 2-3 चीजें आपको चाइना की, मॉडर्न चाइना की माननी पड़ेगी ना। वन पार्टी रूल जरूर है, लेकिन डिक्टेटरशिप को नहीं मेरे ख्याल में करना चाहते, मिलिट्री रूल नहीं करना चाहते। एक 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 कम्युनिस्ट कंट्री बहुत ही ऐसे जैसे मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो की है, उनकी प्रॉस्पेरिटी आई है, लोगों ने दुनिया देखी है, लोगों ने अदर कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी के फ्रूट्स है उनको एंजॉय किया है। तो वहां किसी किस्म की सत्ता परिवर्तन मिलिट्री यूज से या ब्लड शेड से, इस किस्म का मैं नहीं समझता कोई वो है। हाँ, पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स की ये मुहिम हो सकती है कि थर्ड टर्म अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा जनरल साहब इससे पहले एक प्रोविजन, टू टर्म्स एंड ओवर, तो कहीं ना कहीं उनको या तो परसुएड किया जा रहा है गिव अप, या वो बिल्कुल पावरफुल लीडर इमर्ज करने के लिए पॉलिट ब्यूरो की मेंबर्स की इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहे हो, मैन्यूवर कर रहे हो, जो कि पब्लिक में नहीं आएगा। जो चर्निंग प्रोसेस है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता, हम सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं। और उस अंदेशे में मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो शायद सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन कू वगैरह नहीं होगा, कोई और लीडरशिप। ठीक है जनरल साहब, इससे पहले कि हमारे साथ हामिद अल मशरिकी साहब हैं, पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास मैं जाऊं, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए कंसर्न की बात है? उनके माथे में कहीं ना कहीं शिकन आना चाहिए जो इस तरह की खबरें डेवलप हो रही हैं अब शी जिनपिंग को लेकर चीन में? क्या पाकिस्तान को इस खबर से कंसर्न रहेगा? नहीं, पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान का सिर्फ शी जिनपिंग और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के कनेक्शन नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के संबंध गहरे हैं, पीपल टू पीपल तक पहुंच गए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, डिफरेंट एजेंसीज पे, डिफरेंट थिंक टैंक्स पे और डिफरेंट पे, मिनिस्टर, इंटरमिनिस्ट्रल, उनके बहुत गहरे संबंध है। तो मैं समझता हूं एक प्लेटफॉर्म पे है जहां तक नेशनल इंटरनेशनल टेररिज्म के उसमें, जहां भी चाइना को अपना उल्लू हासिल करना होता है, पाकिस्तान को एज ए मोहरा यूज करता है, पाकिस्तान की तंजीम को एज ए मोहरा यूज करता है। अब जैसे अफगानिस्तान में जो आज हो रहा है, चाइनीज पूरी तरह घुस गए हैं, और पाकिस्तान में भी जैश मोहम्मद, एलईटी वगैरह का वो सारा का सारा बेस बदल दिया ना अफगानिस्तान में। तो ये रली मिली सरकार है, रली मिली वो है। मैं नहीं समझता चाइना पे कोई फर्क, पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ने वाला। पाकिस्तान में कौन सत्ता में है उसका चाइना में कोई असर नहीं पड़ता।
चाइना में कौन सत्ता पे है, पाकिस्तान में कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज ठीक। इनके रिलेशंस डिफरेंट है। जैसे हमारे और रशिया के रिलेशंस है, बहुत डिफरेंट लेवल पे रिलेशंस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।